जो भी वीडियो देख रहे हैं वो शांत नहीं बैठ पा रहे, आपके माइंड में बहुत सारी नॉइसेस चल रही है। एंड वाइल रिकॉर्डिंग दिस मैसेज फॉर यू, आई डोंट नो व्हाई देयर इज कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है दैट इज सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। यू वांट टू डिसाइड समथिंग और यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड समथिंग, बट लाइफ में डिस्टरबेंस है कहीं पे, तो रिलेशनशिप में, करियर में समथिंग इज लाइक वेरी लाइक नॉट स्टेबल। ठीक है, एक इनस्टेबल एनर्जीज, डिस्टरबेंस, नॉइजेस की एनर्जीज आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि स्लीपलेस नाइट्स जो होती है वो चल रही है, लाइक कंटिन्यूस माइंड में ना कुछ थॉट्स रन कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू just stay silent and just be calm। and मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं currently आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। एंड व्हेन आई से ओवर थिंक, लाइक यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, मे बी इट कैन बी योर प्लान्स, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी योर करियर। you are continuously thinking about a certain situation or a person or something about your life। okay, I see you कंटिन्यूसली थिंकिंग। ओके, और अभी आप मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करते हुए नहीं दिख पा रहे हो। अगर आप बैठ भी रहे हो ना अपने साथ, या फिर आप अकेले में भी हो, देन ऑल्सो कि आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इमोशनली आपके लिए मैटर करती है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी करियर अपॉर्चुनिटी दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, और यू वांट टू परस्यू समवन, but you can't just stop thinking about someone, or this is someone else energies towards you। so that is the message that I'm receiving here। लेट्स चेक मोर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहे हो ये जो भी सिचुएशन है, एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो अकेले हैं इस समय, या फिर आप अकेले किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। इवन दो अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, आई फील लाइक यू आर स्टिल रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट योर लाइफ। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लेट गो नहीं करना चाहते किसी चीज़ को। ठीक है, आप शॉर्टकट ले रहे हो। इट कैन बी इन योर करियर ऑल्सो, और इट कैन बी रिलेशनशिप ऑल्सो, जहाँ पे आप इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो, अनफुलफिल्ड हो। यू मे बी एक्सेप्टिंग योर लॉट इन लाइफ, or staying in bad situation that makes you terribly unhappy because you are afraid of moving on, or worried about what the future might hold if you leave। so that's what I'm saying कि आप किसी चीज को यहाँ पे ना let go नहीं करना चाहते। you are taking shortcuts, or it can be people's energies around you who are not being their true self, who are not speaking about their intentions clearly। okay, let's see more। और आपकी एनर्जीज क्या चल रही है? वाई राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई नीड टू रिकॉर्ड दिस एनर्जीज। आपको यहाँ पे कोई मेजर रियलाइजेशन आ रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर ये रियलाइजेशन है। अगर आप इन कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, यू नो थिंग्स, इट्स नॉट लाइक कि आपके पास रियलाइजेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के चॉइसेस को और अच्छे से समझ पा रहे हो, इवेल्युएट कर पा रहे हो, and you can hear the noises, right? I can't do anything about it। I feel like कि right now, इवन दो चीजें यहाँ पे शांत रहती है, माहौल शांत रहता है, बट अचानक से ज्यादा नॉइजेज आना, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी नॉइजेज चल रही है अपने माइंड में, लोगों की बातें। ठीक है, और आपको एक इनर रियलाइजेशन है जो कि आप ढंग से नहीं सुन पा रहे हो। दैट्स वाई एनर्जी इज पुशिंग यू टूवर्ड्स बीइंग अलोन फॉर अ वाइल, और जस्ट गिविंग योरसेल्फ सम स्पेस to reflect about what is it that you are not letting go, what is it that is not serving anymore। okay, let's see कि ये क्या चीज है जिसको आप पकड़ कर बैठे। and the theme of this reading is quite interesting। I am seeing success coming for you, but I feel like before achieving that success, whether it's a relationship or career, you need to first deal with this situation। okay, so let's just see कि क्या चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं और आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। आप कंफ्यूज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, किसी चीज को लेकर या तो इनसिक्योर हो। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि क्लियर नहीं है। आपको भी पता है कि ये सिचुएशन क्लियर नहीं है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, फियर्स है, इनसिक्योरिटीज है, डाउट है। समथिंग अबाउट अ सिचुएशन और पर्सन इन योर लाइफ इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी, एंड यू नीड टू ट्रस्ट व्हाट योर इंस्टिंक्ट्स आर टेलिंग यू इन ऑर्डर टू सी पास्ट this illusion। everything is not as it seems। that's what I'm seeing। यहाँ पे कुछ एंजाइटी, कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटीज को लेकर आप पकड़ कर बैठे हो, जो आप लेट गो नहीं कर रहे हो। इट कैन बी अ पर्सन जो आपके लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, एंड यू नो कि थिंग्स आर नॉट क्लियर विद दिस पर्सन, इट इज नॉट वर्किंग आउट, बट समवेयर यू आर इग्नोरिंग दैट वेकअप कॉल बिकॉज यू कांट लेट गो ऑफ दिस पर्सन। एंड इफ यू आर लाइक करंटली वर्किंग अपने करियर में, and you know you can do very good in your life, but somewhere you are holding on to anxiousness, overthinking, stress, and you are not letting go of you know
this anxiousness, this overthink, this fears that you have, and you are not opening yourself up to new possibilities in your life. That is also what I'm seeing here. Okay, एंड मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आप रिफ्यूज कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा स्टबर्न हो चुके हो, बहुत रिजिड हो चुके हो, यू आर नॉट ओपन टू चेंज, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, एंड you are not, losing hope. Like I feel like you're also losing hope. Okay, that's what I'm saying. You're also losing hope about something. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय शायद लोग भी आपके इतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर I feel like there are challenges. That's what I'm seeing. There is a situation where there are challenges and you feel very hopeless about this situation. Okay, that's what I'm saying. You are hopeless about the situation, but you are still not letting go of it. You are still not ready to release it. Okay, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड दैट इज दिस इज वेरी लाउड एंड क्लियर दैट इट इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप्स। या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को कंटिन्यूअसली, ठीक है। एंड इट कैन बी सम फ्रेंडशिप्स, कुछ कनेक्शन आपकी लाइफ में जो कि आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू नो कि योर पार्टनर इज नॉट giving you the commitment, or there is other people involved in your relationship, this is a time to take a step back. That is I am seeing very clearly. Okay, एंड दिस इज द मैसेज जो लॉर्ड जगन्नाथ आपको देना चाहते हैं। आई फील लाइक गॉड इज एक्चुअली वॉचिंग कि कैसे जो लोग हैं वो ट्रस्ट के साथ आगे नहीं आ रहे हैं, या फिर people are being sneaky, people are not coming with their true face or intentions, and God is watching. That's why I'm seeing कि ये मैसेज जो है स्पेशली लॉर्ड जगन्नाथ से आ रहा है, and they are like literally watching you. They are like there, आपके हर fights में, हर battles में they are there. That's what I feel. Okay, let's check if you will release this situation, how things looks like for you. If you will release this situation, then I see wish fulfillment. Okay, did you see कि कितने स्पीड से ये कार्ड वापस बाहर आया, ये एनर्जी आई है। आप इस एनर्जी को अगर रिलीज करते हो ना, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्रेसफुल होते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन को लेकर। पॉजिटिविटी, बैलेंस, इन्फिनाइट पोटेंशियल आप अपने अंदर डिस्कवर कर पाओगे। आप अपने इमोशंस के और ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज को आप पकड़ कर बैठे हो, लेट इट गो, ट्राई टू रिलीज इट, बिकॉज once you will release this situation, I see positivity, abundance coming in your life. I see wish fulfillment coming in your life. Okay, let's see how you can release this situation. Yeah, whatever that is that you're holding on to, how you can release the situation. And do not mind if there is noises on the background, because this is a sign for you. Okay, so वो noises भी जो है वो आपको लिए एक sign दे रही है। And see कि बहुत ज्यादा wind blow कर रही थी while recording this video. So I feel like clarity is coming to you, and not just clarity, some kind of significant communications is also coming towards you. That is what I'm seeing. कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज भी आ रही है, बट ये ऐसी गुड न्यूज है जो शायद आपको एकदम से गुड ना लगे, बट यू विल रियलाइज इट लेटर कि नहीं, इट वाज अ गुड न्यूज। ओके, इवन दो यू मे फील अ बिट सैड बिफोर, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। आप अपनी सेल्फ लव करने की आपको जरूरत है। अगर मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर बताऊं, मुझे ऐसा दिखता है कि आपको अपने इमोशंस को सुनने की जरूरत है। आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत क्लियर एनर्जीज आ रही है कि यू आर निग्लेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ सेल्फ केयर रिचुअल और सेल्फ केयर स्टफ। कर भी रहे हो तो एक्चुअली में नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, फैंटेसीज में हो, और एंड यू आर लाइक, आप सेकंड डाउट जो होता है ना, वो अपने प्रॉब्लम्स को दे रहे हो। जहाँ पे कंफ्यूजन है वहां पे आप डाउट करके कि नहीं नहीं, मे बी थिंग्स विल वर्क आउट, यू आर गिविंग इट अनदर चांस। दैट्स आल्सो व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है। आप यहाँ पे सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग, ओके। यू डोंट इवन हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आई फील लाइक द मोर you will focus on yourself and your emotions and your healing and your just own self, अपने लव, अपने इमोशंस में आप जितना केयर शो करोगे, उतनी चीजें आपके लिए बैलेंस आउट होती चलेगी, ठीक है। That's what I'm seeing. Air sign can be significant, Cancer or water sign can be significant here. Okay, I'm seeing a lot of blue color can be significant. God, so much noises. That's what I'm saying. Suddenly there are so much noises that I don't know.
आई फील लाइक कि आप बिल्कुल भी पीस में नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप काफी चैलेंजेस में हैं। यू आर नॉट फीलिंग calm, you are feeling very restless and you can't stop it. That's what I'm seeing. Let's see what can be expected within 2 days. Okay, whenever you will watch this video, what can be expected? पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, न्यू ओपननेस, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, यू हैव टू बी कमिटेड टूवर्ड्स व्हाट एक्चुअली अलाइंस विद यू। यू विल हैव टू लिसन टू योर inner realization. You will have to listen to what actually matters to you in long run. And the coming 2 days is about knowing कहाँ पे आपकी emotional fulfillment है. So I'm not saying कि direct emotional fulfillment within 2 days आ रही है, but you will get to know a lot about your own values in the coming 2 days. Okay, आपको रियलाइज होगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आप एक्चुअली हैप्पी है, वेयर डू यू फील कि यार यहाँ पे मैं लव दे रहा हूँ तो मुझे लव रिसीव भी हो रहा है। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। ओके, let's see what can be expected within 1 week. For some of you, within 2 days, you can expect some new beginning in love as well. Okay, and I feel like in a week there is stability, harmony, celebration coming your way, and that is coming once you are detaching from a situation. Okay, so मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी situation में रह के जिसको आपने पकड़ के रखा है उसमें celebration आ रहा है। I see you moving away from it somewhere. Major energies is about moving away from it. एंड अगर आपके कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे थे कनेक्शन में, देन ऑल्सो अगर आप उस सर्टेन इश्यू से आगे बढ़ते हो तो भी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ सकती है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट, बट समवेयर आई फील लाइक द मोर यू विल डिटैच समवेयर, या फिर जितने आप अपनी हीलिंग में फोकस करोगे, ट्रांजिशन करने की कोशिश करोगे फ्रॉम ये chaotic energies to calm waters, I see celebration and harmony will be there. Okay, let's see what can be expected within a month. Healing is coming in your situation and you really needed it. आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आप किसी चीज को लेकर खुश नहीं हो। ये लोग हैं आपके आसपास जो अच्छे से शायद हैंडल नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को, ईगो गेम्स आपके साथ खेल रहे हैं। उन लोगों से आप आगे बढ़िए। आपके लाइफ में मुझे हीलिंग, पॉजिटिविटी, अबंडेंस सब दिख रहा है, बट फर्स्ट यू विल नीड टू डील विद दिस सिचुएशन। ठीक है, और मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है, मिरेकल्स ये आपके लिए आ रहा है। लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है, बट आपको ये सिचुएशन से डील करना है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में जो भी आपने पॉजिटिव चाहा है वो मे बी उस वे में ना हो जैसा आपने सोचा है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है पॉजिटिविटी इज देयर, beautiful energies is there, whether it's about true love, career, relationship, it can be anything which is like right now emotionally significant for you. Okay, वहां पे मुझे blessings आते हुए दिख रही है। release some control, release some anxiousness, and आपकी लाइफ में बहुत सारा potential है, but it is hidden। ठीक है, अगर ये connection की energies है तो hidden potential दिख रहा है। right now you won't be able to see what is right, what is not, because things are not completely visible. Listen to your intuition, that's what I'm seeing। अपने इमोशंस को सुनो, कहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस दिख रही है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल लव लाइफ। Okay, and communicate clearly. And when I see communicate clearly, it's not about just communicating clearly with a person. I feel like you also need to know what is it that your own values are। अपने आप से मत भागिए, अपने इमोशन से मत भागिए। मुझे ऐसा दिख रहा है विद पेशेंस चीजें अपने आप की लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्म और ब्यूटीफुल होते हुए दिख रही है। सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। ओके, so I hope this reading helps you. Do let me know if it resonated. Comment down. I'm open to transformation and I will love to know your feedback. Till then, I will see you in the next reading, next video.